अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़नी इल्मा वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। स्प्रिंग 2024 कैफ 6 MFA का क्वेश्चन नंबर 6 बजटिंग पे शुरू होने जा रहा है आपके सामने। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। स्प्रिंग 24 का पेपर हम कर रहे हैं और बजटिंग का सवाल है ये। ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे जी। बहुत अच्छा सवाल था, काफी लोगों को इसमें परेशानी का सामना रहा, मगर देखते हैं इसमें क्या बातें ऐसी थी जो आसान थी। कुछ कुछ जगहों में हमारा एग्जामिनर से इख्तिलाफ भी है। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं क्या इख्तिलाफ है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन मेड बाय द फाइनेंशियल कंट्रोलर। 13 मार्क का सवाल है। मेरे हिसाब से सवाल थोड़ी लंदी था, बट स्टिल चले कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं जी। प्रॉफिट लॉस बनाना है खाली हमने, और कुछ नहीं बनाना। कोई कैश बजट नहीं बनाना, कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ बजट प्रॉफिट लॉस बनाना है आपने। प्रेजेंट सिचुएशन में भी बनाना है और सजेशन जब इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो उस वक्त भी बनाना है। सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं जी। मेजेस्टिक अलायंस एमए इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट AZ08। एमए इज करंटली प्रिपेयरिंग इज बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अगले साल का बजट बने जा रहा है। द बजट प्रोडक्शन इज वॉल्यूम इज सेट टू बी 3 लाख। देखें जी, जो बात आएगी काम की वो नोट की जाएगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। कितने यूनिट्स हैं जी? बजटेड यूनिट्स है 3 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं। द बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। मटेरियल ए बता दिया, बी बता दिया, स्किल्ड लेबर बता दिया, सेमी स्किल बता दिया, और अदर वेरिएबल ओवरहेड भी आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे। आगे कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बजट प्रोडक्शन। द बजटेड सेलिंग प्राइस ऑफ AZ0T विल बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 25%। तो भाई सेलिंग प्राइस पे एक प्रॉब्लम आएगा इस सवाल में। सेलिंग प्राइस का ही इशू है, हमारा एग्जामिनर से इख्तिलाफ भी है। वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 25% ऐड कर दें। क्या मैं इन सारी कॉस्ट पे ऐड करूं? 25% तो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। मुझे कंफर्म करें लाइव में जो लोग आए हुए हैं। रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी सोचेंगे जरा, क्या मैं इसको क्या कहते हैं इस इन सारी कॉस्ट को 25% से इंक्रीज करके सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ? जवाब दें यस और नो प्लीज। क्यों? हाँ, नहीं निकाल सकता ऐसे। सही कहा आपने। क्यों नहीं? डायरेक्ट मटेरियल में मसला तो बात की बात है। मसला ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? क्या कहते हैं, क्या फिक्स कॉस्ट भी शामिल करनी है इस कॉस्ट में 25% लगाते हुए? जवाब दें। क्या फिक्स कॉस्ट भी शामिल करनी है? जवाब दें इस 25% लगाने में, यस और नो। ये क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 25% कह रहा है या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 25% कह रहा है? जवाब दें। ये तो सारी वेरिएबल कॉस्ट दी है ना, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड तो सारा वेरिएबल है। इसमें कोई फिक्स एलिमेंट तो आया नहीं है। मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह रहा है, वेरिएबल नहीं बोल रहा खाली। इसका मतलब है जब कुछ नहीं बोलता तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, याद करें। जब कुछ नहीं बोलता तो कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, लेबर ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स ओवरहेड भी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो अभी इस कॉस्ट का डायरेक्ट 25% लगाएंगे नहीं, जज्बात में नहीं आएंगे। हमने कहीं नोट कर लिया कि यार इसमें भी फिक्स कॉस्ट का देख लेते हैं। फिर एक और लॉस भी आ रहा है। नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आर 5% ऑफ द बजटेड प्रोडक्शन विच आर कैन बी सोल्ड एट 10,000 पर यूनिट। ओ भाई, लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया। लॉस की वजह से सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है, शायद लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हुई। 5% यूनिट जो है वो जो है 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारा लॉस हो जाता है। और इसकी स्क्रैप वैल्यू बता दी गई है, थोड़ा कॉस्टिंग फ्लेवर आ गया। स्क्रैप वैल्यू बता दी गई है जो कि कितनी है, जो कि कितनी है, 10,000 पर यूनिट है। तो आगे बढ़ते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है बजटेड 129.9 मिलियन पर एनम, वेयर टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर बजटेड 3 मिलियन पर एनम। तो फिक्स ओवरहेड्स आपको बता दिए गए हैं, आपके सामने फिक्स ओवरहेड्स 129.9 मिलियन और सेलिंग एंड एडमिन है 3 मिलियन।
आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ AZ08। जितनी प्रोडक्शन है सब बिक जाएगी, कोई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं रख रहे। अच्छा, सजेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। अच्छा, सजेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर बाद में आएंगे। सजेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर बाद में आएंगे, पहले प्रेजेंट सिचुएशन को निपटा दें। क्या हम प्रेजेंट सिचुएशन को पहले निपटा दें? हाँ, सजेशंस को चाहें तो आप कहें तो नोट कर लेता हूं मैं, मगर ये भी तो कर सकते हैं कि सजेशन को बाद में देखें, पहले बना लें। क्या कहते हो? हाँ, वो टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं ऐसे, पेपर में टाइम बच सकता है। सजेशन आ रही है सारी, और लास्ट प्राइस में लिखा है सेलिंग प्राइस वुड रिमेन द सेम डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव मेजर। तो सजेशन के बाद भी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। सेलिंग प्राइस, सेल वॉल्यूम के बारे में शायद हमें चेंज करना पड़े, प्राइस सेम रहेगी। ऑल द इन्फॉर्मेशन वुड बजट प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम। तो पहले यार एक काम करते हैं, हम करंट करंट निपटा दें, करंट सिचुएशन निपटा दें, प्रेजेंट सिचुएशन निपटा दें। कोशिश करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन निपटाने की यार। बजटेड P&L अंडर प्रेजेंट सिचुएशन। अच्छा, एक मसला है, कॉस्ट तो सारी गिवन है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब गिवन है, फिक्स ओवरहेड भी गिवन है, डिफेक्टिव भी गिवन है, स्क्रैप भी गिवन है। एक चीज गिवन नहीं, इसकी वजह से सवाल शुरू नहीं हो पा रहा। बताएं जरा। एक चीज गिवन नहीं है जिसकी वजह से आपका सवाल नहीं शुरू हो पा रहा है। वो है क्या? P&L का पहला आइटम क्या होता है? सेल होती है। सेल के यूनिट्स तो आ जाएंगे मगर सेलिंग प्राइस नहीं है। तो पहले तो हम बजटेड प्रोडक्शन 3 लाख है, इसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स माइनस कर लेते हैं, लॉस माइनस कर लेते हैं। तो नेट प्रोडक्शन ही मार्केट में सेल हो सकेगी, एग्री करते हैं? हाँ जी, बात समझ आ रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में लोगों को इतना आसान नहीं लगा। नेट प्रोडक्शन भी यही होगी और सेल भी यही होगी, क्योंकि वो कह रहा है कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, तो इसका मतलब जितना बनाएंगे सब बिक जाएगा, लॉस के मारे जितना बनाएंगे सब बिक जाएगा। तो सेल के यूनिट्स तो आ गए, मगर सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस के लिए इसने क्या कहा था जी? कॉस्ट का 25% लगा दीजिए। सही है ना? तो कैसे निकालें सेलिंग प्राइस? अच्छा, अब ये सेलिंग में गौर से देखिएगा, यहाँ मुझे एग्जामिनर से थोड़ा इख्तिलाफ है, मैं आईकेएफ के आंसर से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, और आपको वजह बताऊंगा मैं क्यों डिसएग्री करता हूँ, उसने क्या किया। ठीक है, बात समझ आ रही है? सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे? मटेरियल ए, मटेरियल बी। कितने का मटेरियल ए लगेगा टोटल लेवल पे? टोटल लेवल पे कितने का मटेरियल लगेगा? 30 kg लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए, और 200 रुपये का मटेरियल है, और हमें कितने यूनिट बनाने बनाने कितने यूनिट है? 3 लाख यूनिट। अच्छा, मटेरियल कितने यूनिट पे लगेगा? 3 लाख यूनिट पे लगेगा या 285,000 यूनिट पे लगेगा? जवाब दें। जो मटेरियल लगेगा वो कितने यूनिट पे लगेगा? जवाब दें। हाँ, मटेरियल प्रोडक्शन होने के बाद लॉस हुआ ना, 5% बजट प्रोडक्शन की जाया हुई ना। ऊपर बजट प्रोडक्शन बताई थी, बजट वॉल्यूम हमारा 3 लाख है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाम अपना बताएं, क्या नाम है आपका? 3 लाख, बल्कि मैं उससे लिखता हूँ ना, पहले क्या कॉस्ट दी हुई है ये? 30 × 200। मिलियन में बात कर लेते हैं, मिलियन में बात कर लेते हैं, क्या आ रहा है जी? 1800 मिलियन। मटीरियल बी, ये रहा मटीरियल बी, 18 × 150। कितना आ रहा है? 810। फिर इसके बाद कौन सा लेबर है ये? स्किल्ड लेबर है। फिर सेमी स्किल्ड आएगा। 4.5 × 500 × 3 लाख, 675। सेमी स्किल्ड। 3.5 × 300।
कितना हो गया? 315। फिर वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाते हैं। कितने थे वेरिएबल ओवरहेड? 567। ये भी 3 लाख पे आएंगे। ठीक है ना, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ लंबी कैलकुलेशन। फिर उसके बाद हमारे पास स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? इसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस करते हैं। 15,000 यूनिट्स डिफेक्ट हुए। 10,000 की स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये थी, ऊपर कहीं लिखा हुआ है, ये रही। हमने लिखी भी थी। तो नेट कॉस्ट निकालने के आ रही है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पता है ना, मैं वो एक एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालने में प्रॉब्लम होगा। ये ऐड करें, कितना बन रहा है? यार स्क्रैप वैल्यू बहुत आसान है, पर यूनिट बना के हम अपने तरीके से कर रहे हैं ना, इसीलिए उसका तरीका थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है उसके तरीके में आप फंस जाओगे। आपने मेरा तरीका देखा कि मैंने सिंपली 5% लॉस यूनिट से। ये बात समझिए, 15,000 यूनिट दाए हुए एग्री करते हैं, 15,000 यूनिट दाए हुए एग्री करते हैं। 15,000 यूनिट दाए हुए और एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। हाँ जी। इसकी समझ नहीं आई थी, हाँ, उसका मुश्किल तरीका है थोड़ा। उसका मुश्किल तरीका है थोड़ा। उसने ये किया, रेशो लेके किया। मुझे पता था पर यूनिट में प्रॉब्लम आती है, और उसकी सेलिंग प्राइस से मैं एग्री भी नहीं करता। आप आसान रखें ना पेपर में, अपने आप को सेफ रखें, जितना सेफ। ये ऐड तो करें, क्या आ रहा है प्लीज। प्लीज जरा इसको ऐड करें। 3620.1, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताएं, यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बचपन में पढ़ा है आपने प्रोसेस कॉस्टिंग? हाँ भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है सबने। यूनिट कॉस्ट के लिए हम क्या करते थे? अगर लॉस आता था तो यूनिट कॉस्ट कस्टमर, याद है, नॉर्मल लॉस कस्टमर को चार्ज करते थे। नॉर्मल लॉस है, लिखा हुआ भी है यार। एग्जामिनर के ट्रीटमेंट से मैं नाराज हूँ थोड़ा। एग्जामिनर के ट्रीटमेंट से मैं नाराज हूँ। नॉर्मल लॉस किसको चार्ज होना चाहिए? जवाब दीजिए, पता है आपको? अब तो आई के अपने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कि कैफ 3 पास नहीं करोगे तो कैफ 6 में दाखिला नहीं मिलेगा, कैफ 6 में बैठ नहीं सकते। तो भैया कैफ 3 में जो लॉस वाला ट्रीटमेंट है वो तो सही करवा लो चंदा। हाँ, बता दो, नॉर्मल लॉस किसको चार्ज करते हैं? कस्टमर को चार्ज करते हैं। तो कस्टमर को चार्ज करने के लिए हम डिवाइड किससे करेंगे? इस कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? आउटपुट से डिवाइड करेंगे या एक्सपेक्टेड आउटपुट से करेंगे? याद आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते थे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यानी कि मैं अगर टू द पॉइंट बात करूं, 3 लाख यूनिट से डिवाइड किया जाए या 2,85,000 यूनिट से डिवाइड किया जाए, मुझे बता दें यार प्लीज यार। जी बताएं जरा, 285,000 यूनिट्स या 3 लाख यूनिट, कितने यूनिट से डिवाइड किया जाए? अगर मुझे एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, कस्टमर को चार्ज करने वाली कॉस्ट निकालनी है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? मुझे जरा बता दें। ये मिलियन में बातें हो रही हैं, ये जहन में रहे। और ये यूनिट्स हैं, तो ये परेशान नहीं हो जाइएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, इसमें इसमें एक मसला, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। इसमें एक मसला है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है। फिक्स कॉस्ट में अलग से करा दूंगा, मसला नहीं है। ये नेट वेरिएबल कॉस्ट हो गई। जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, जबरदस्त। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे उनसे भी गुजारिश है, सोचिएगा। 285,000 यूनिट से डिवाइड करिएगा। ये मिलियन है, जहन में रहे, ये मिलियन में बात हो रही है। तो ये यूनिट कॉस्ट वेरिएबल वाली आ गई हमारे पास, 12702। इसमें ऐड करते हैं फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स, इसको भी 285,000 डिवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 13,157। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई। मार्कअप 25% है। तो फिर ये हमारे पास बजटेड सेलिंग प्राइस आ गई, जो कि चाहिए। आई कैप से मुझे इख्तिलाफ ही है कि आई कैप ने लॉस एडजस्टमेंट नहीं किया।
आई कैप ने लॉस एडजस्टमेंट नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? लॉस का जो एडजस्टमेंट होता है वो सही नहीं किया आई कैप ने। 16447। ये जो हमने ये नहीं किया, इनडायरेक्टली देखा जाए ना, स्क्रैप वैल्यू का ट्रीटमेंट भी उन्होंने बताया था, उन्होंने इससे इस तरह किया। स्क्रैप वैल्यू उनका बुरा नहीं था, उन्होंने 10,000 इंटू 0.05 डिवाइड बाई इस तरह किया है 0.95। आप समझ रहे हैं, ये स्क्रैप वैल्यू को उन्होंने ऐसे ट्रीट किया। ये 10,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 285, यही किया था ना उन्होंने एग्जाम में। तो ये सही किया हुआ है इन्होंने स्क्रैप वैल्यू को पर यूनिट करने के लिए, मगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका था। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा इख्तिलाफ है, उन्होंने ये किया कि एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी डिवाइड नहीं, मतलब आई कैप के और मेरे आंसर में जो फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि आई कैप ने ना इसको यहाँ पे 3 लाख से डिवाइड कर दिया। इस वजह से मेरी और आई कैप की प्राइस मैच नहीं करेगी। मैं आई कैप से डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट में। वैसे तो कोई मसला नहीं, हमारा इख्तिलाफ है इसमें मेजर, बाकी सवाल बिल्कुल सही है हमारा, बाकी सोल्यूशन में भी कोई मसला नहीं है। एक आध जगह पे क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा प्रॉब्लम नजर आएगा आपको, बहुत माइनर था, पेनल्टी के क्लॉज में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी। मगर मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि यार ये जो है ना, ये पॉइंट ये हमारा आई कैप से थोड़ा सा डिसएग्री हो रहा है। आई कैप ने इसको पर यूनिट से किया हुआ है इवन तो, मगर अगर मैं उसको ये अगर छोटे तरीके से भी करूँ तो मैंने ये लॉस कंसिडर किया हुआ है कस्टमर को चार्ज करने वाला। ये पॉइंट आंसर में नजर नहीं आएगा जब भी उनकी सेलिंग प्राइस कम आएगी, हमारी सेलिंग प्राइस इसलिए ज्यादा आएगी। और हमारी आनी भी चाहिए, कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करनी थी, लॉस कस्टमर को चार्ज किया जाता है। नॉर्मल लॉस लिखा हुआ भी है, मैंने आपको दिखा दिया, नॉर्मल लॉस लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है जी, नोट करें जरा इसको प्लीज। सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास, अब बहुत आसानी से हम करंट पीएनएल बना सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लें, कोई सवाल है मुझसे पूछ लें। यहाँ तो कोई सवाल है पूछ लें, इसको नोट कर लें प्लीज, क्विकली क्विकली। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? ओके, लॉक कर दिया जाए? डन है? अच्छा चलो, तो पीएनएल हम बनाने जा रहे हैं। बजटेड सेल्स निकाल लेते हैं। बजटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, और इसकी बेसिस पे हम जो है वो 16,447 बजटेड सेल्स आ गई। कितनी? 4687395, 1000 कॉमन लेके बात कर लेते हैं। बजटेड पीएनएल रेडी हो रहा है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट, करंट है मतलब, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी आई थी वेरिएबल कॉस्ट हमारी? 12702 आई थी, ये रही। ये कह लें, ये रही 3620.1। या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये रही है वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। फिक्स ओवरहेड 1299, फिर लेस सेलिंग एंड एडमिन, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एडमिन 3 मिलियन थी। ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर है बात हमें? कोई सवाल है पूछ लें प्लीज। 937395, 934395।
39,000 कॉमन लिया हुआ है। हमारा आई कैप के आंसर से मैच नहीं करेगा आंसर, मैं पहले से बता रहा हूँ। पहले से बता रहा हूँ नहीं मैच करेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। बिकॉज हमने कॉमन लॉस कस्टमर को चार्ज किया है। ठीक है जी। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब सजेशंस पे आ जाते हैं, उसकी सजेशंस क्या है, सजेशंस देख लेते हैं ताकि सवाल हमारा एंड हो जाए। यही प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को कि लॉस कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, प्राइस कैसे निकालनी है। सिर्फ प्राइस निकालना ही मसला था, वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत स्मूथली निकल आई। फिक्स कॉस्ट तो सवाल में दी हुई थी, सेलिंग एडमिन तो सवाल में दी हुई थी। सेल यूनिट का मसला था नहीं, सिर्फ एक मसला था, वो था सेलिंग प्राइस का। वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट से करना चाहते हो तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, मगर शॉर्टकट में प्रॉब्लम ये कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलो मैं शॉर्टकट वाला तरीका बता देता हूँ तुम्हें। ये 6,000 हो जाएगा, ये तुम्हारा अल्लाह वाला करे 2700 हो जाएगा, ये 2250 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, मेरी मैथ से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 1050 हो जाएगा, ये 567 हो जाएगा। इन सबको ऐड, विवेक्स कॉस्ट भी ऐड कर लो इसमें। स्क्रैप वैल्यू लेस करना पड़ेगा, मगर स्क्रैप वैल्यू 10,000 पूरा नहीं होगा लेस। 10,000 का 5% लेंगे, क्योंकि 5% लॉस होता है, स्क्रैप वैल्यू सब पे नहीं आएगी यार। 5% लेके 0.95 से डिवाइड करेंगे, ये एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से समझ आता है लोग। तो खैर, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेफ अप्रोच इन एग्जाम्स। ये सबसे, ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट अप्रोच है कि जो मेरी जेब से कॉस्ट लग रही है पूरे साल में, वो सारी मैंने रिकॉर्ड की और एंड में यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला लगा के एक इफेक्टिव यूनिट कॉस्ट निकाल ली, और उस यूनिट कॉस्ट को हमने मार्कअप लगा के सेलिंग प्राइस निकाल ली। इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, और पेपर में भी कोशिश करिएगा आसान रूट फॉलो करें। थोड़ा सा क्या हुआ, एक आध कुछ मिनट ज्यादा लग गया, मगर दिल की तसल्ली हो जाएगी, दिल का सकून हो जाएगा। और ये बातें समझ आ रही हैं तो यार और लोगों को भी बता देना, इस सवाल में लोग फंसे हैं। ये मेरा नंबर भी नोट कर लो, ये पेपर पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहो तो और लोगों को भी बता सकते हो। अच्छा, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा अब सजेशंस पे आ जाते हैं। सजेशंस क्या आई हैं जी, सजेशंस को देखेंगे। सजेशन में हमें कह रहे हैं कि भाई, सजेशन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंशियल कंट्रोलर सजेस्टेड फॉलोइंग रिवीजन टू द करंट पॉलिसीज, believing they would improve the MA profitability. Currently 40% of AZ08 sales comprise credit sales. He proposed offering a 3% discount for upfront cash payment that would increase the total sale volume by 5%. टोटल सेल वॉल्यूम बाय 5%। टोटल सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा 5%। 285,000 यूनिट टोटल सेल वॉल्यूम था, ये बढ़ जाएगा 5% से। He is of the view that this would reduce the volume of credit sales to 20% of total sale. क्रेडिट सेल जो है 20% हो जाएगी खाली, और बाकी 80% लोग कैश पे आ जाएंगे, जिनको हमें 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट तो बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, ये एडजस्टमेंट तो बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। रिकमेंडेशंस पे आ गए यार, जरा जल्दी से देख लो, कितना मुश्किल नहीं है, टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, पेपर में भी मार्क्स कम रखे हैं एग्जामिनर ने। तो मुझे बता दो, रिवाइज सेल्स क्या हो जाएगी, रिवाइज सेल्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वो कह रहे हैं सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, रिवाइज सेल वॉल्यूम 285,000 इनटू व्हाट, 5% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटू 1.05, इंटू 1.05 कितना आया, 1.05 से मल्टीप्लाई करके जी कितना आ गया, 299,250। इसमें से वो कह रहा है कि आपका 20% होगा क्रेडिट सेल, जो कि यूजुअल प्राइस पे होगा, जो कि 59,850 यूनिट बनता है, जो कि यूजुअल प्राइस पे होगा, जो कि सेम सेलिंग प्राइस पे होगा, जो कि प्राइस चेंज नहीं होगी। 16447 लिखा हुआ है ना यार, वुड रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस वुड रिमेन द सेम डिपाजिट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर। हाँ, मगर कैश में आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। 80% आपकी कैश सेल्स हैं। कैश सेल्स का मतलब है कि आपके यूनिट्स कुछ और आएंगे, 239,400 आएंगे। प्रोडक्शन, उसने ये बात बोली है, प्रोडक्शन की कोई कैपेसिटी थोड़ी बोली है 3 लाख। कहीं उसने बोला है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख है, सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी, मुझे जवाब दें। क्या कहीं लिखा हुआ है सवाल में कि हम 3 लाख से ज्यादा यूनिट नहीं बना सकते? खुद से एज्यूम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कहाँ लिखा हुआ है? बजटेड प्रोडक्शन का मतलब है उसने टारगेट सेट किया हुआ है कि हाँ भाई हम अगले साल 3 लाख बनाएंगे, मगर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे पास कैपेसिटी का मसला है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हम इससे 1 यूनिट ज्यादा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते, हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा। सही सोच रहे हैं आप कि जब मैं सेल ज्यादा करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास यूनिट्स कहाँ से आएंगे, तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि 3 लाख पे हमें बैरियर लगाना है, 3 लाख पे रोकना है, कहीं लिमिटिंग फैक्टर की कोई फीलिंग नहीं आ रही।
तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 16447 का, 16447 का 97%, 16447 का 97%। कितना बन गया भाई? ठीक है, बात समझ आई? ये बहुत बारीक पॉइंट है, आपने अच्छा सवाल रेज किया। 15953.6, 15953.6। ठीक है जी, बात समझ आ रही? तो रिकमेंडेशन में सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है हमारे पास, तो रिवाइज सेल्स निकाल सकते हैं। रिवाइज सेल्स का मसला ही नहीं है, रिवाइज सेल्स का मसला ही नहीं है कि दोनों सेल्स को ऐड कर दें, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी? 239,400। ठीक है जी, बात समझ आई? 1000 कॉमन ले लेते हैं। 3819,292। तो मसला है, ये सेल का पॉइंट ही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सवाल में कुछ भी नहीं है, यकीन करें, बाकी सवाल बहुत आसान है। भाई आपको ये बात समझ आई है सेल वाली? मुझे कंफर्म तो कर दीजिए, कंफर्म करें, ये बात समझ आई सेल वाली? जी, लाइव वाले हजरात, मैंने सबसे पहले वॉल्यूम रिवाइज किया, सबसे पहले वॉल्यूम रिवाइज किया आपके सामने। फिर उसमें से 20% क्रेडिट सेल और 80% क्रेडिट सेल अलग किया। फिर उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस रखी, इसकी सेलिंग प्राइस उसने 97% कर दी, और बजटेड रिवाइज सेल्स निकाली। कोई मसला? इज दिस फाइन? ठीक है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं बचा, इतना मुश्किल नहीं है आगे। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भैया, दूसरी सजेशन है, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज रिकमेंडेड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोक्योर्ड मटेरियल विच वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट टू 3% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। दीज कंट्रोल विल इंक्रीज प्रोडक्शन ओवरहेड बाय 2 मिलियन। तो रिवाइज डिफेक्ट 3% हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो रिवाइज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। ये कितने यूनिट है? 299250, 299250। यही फॉर्मूला होता है ना, क्या कहते हैं, चलो ऐसे कर लो, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू आउटपुट। ये कह लो कि ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट प्रोडक्शन। मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा वैसे, मगर मैं चाह नहीं रहा शॉर्टकट पे लेके जाऊँ। ग्रॉस प्रोडक्शन नहीं पता, लॉस उसका 3% है, नई नई प्रोडक्शन का 3% लॉस होगा। और नेट प्रोडक्शन कितनी करनी है? नेट प्रोडक्शन उतनी करनी है जितने यूनिट बेचने हैं। नेट प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए? 299,250 जी, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस तो ज्यादा होगी, बिफोर लॉस तो ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा ये? 0.97x। डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते थे। हाँ, 300 को क्यों इंक्रीज करेंगे अमीन खोकर? अमीन खोकर, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है तुम्हें? ये तो कॉस्टिंग में भी पढ़ते थे ना, मैं फिर भी यहाँ रिवाइज करा दिया, तो बेसिक बात है ना। ये देखो जरा अमीन, अमीन मैंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्या आपको ये बात समझ आती है जो मैंने पहले ब्रैकेट में डब्बे में लिखी है, डब्बा बना दिया जिसपे, सॉरी। एग्री करते हो? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट, बचपन वाला फॉर्मूला है ना? हाँ अमीन। अच्छा अमीन, इसको भी एग्री करते हो? अब इसी से मैंने ये ड्राइव किया, ग्रॉस प्रोडक्शन में से लॉस माइनस करेंगे तो नेट प्रोडक्शन आएगी। अमीन ये बात समझ आती है? 3 लाख का गेम ही नहीं है ना यार अभी, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ो, अब मुझे बता दो तुम्हारी नेट प्रोडक्शन कितनी है? तुम्हें तो इतने यूनिट मार्केट में सेल करने, तो तुम्हारी नेट प्रोडक्शन 299,250 होनी चाहिए।
भाई कस्टमर को तो 299,250 दे दे, 3 लाख तो हिस्ट्री हो गई, पास्ट हो गया। मैं 3 लाख बनाया करता था ताकि मैं 285 मार्केट में सेल कर सकूं, मगर उस वक्त हमारे सेल थी 285, उस वक्त हमारा लॉस था 5%। आज लॉस भी चेंज हो गया, सेल भी चेंज हो गई, लॉस भी चेंज हो गया, सेल भी चेंज हो गई। जब मेरा लॉस भी चेंज हो गया और सेल भी चेंज हो गई है, तो मुझे नया काम करना पड़ेगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई नेट प्रोडक्शन मुझे अब 299,250 चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने कस्टमर से वादा कर लिया कि हाँ भाई 5% इंक्रीज होगा, मैं आपको दूंगा। हाँ, तो वॉल्यूम इफेक्ट की, मैं भी तो वॉल्यूम इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि 3 लाख पे रोकना है, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है 3 लाख कैपेसिटी है? कहीं लिखा हुआ है 3 लाख से ज्यादा नहीं बना सकते? कहीं लिखा हुआ है 3 लाख नॉर्मल प्रोडक्शन है? ये तो बजटेड प्रोडक्शन है, बजट तो कुछ भी हो सकता है, कभी बजट अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी हालात अच्छे होते हैं तो हम बड़ा बजट बनाते हैं, कभी हालात खराब होते हैं तो हम खराब बजट बनाते हैं। कहीं ये थोड़ी लिखा है कैपेसिटी है 3 लाख, मैं 3 लाख पे क्यों काम करूं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन ये देखो, क्लियर करो, दूसरे बंदे को तो क्लियर हो गया, और भी किसी को कोई सवाल है पूछो। आप 3 लाख को माइंड में लॉक बना रहे हो, 3 लाख लॉक नहीं है सवाल में। लॉक नहीं है, लॉक इस वक्त होता है जब वो कहता है कैपेसिटी का मसला है। उसने तो बोला 3 लाख बजट प्रोडक्शन है, शरीफ बात की है बेचारे ने, मासूमाना बात की है कि भाई मैं तो 3 लाख बजट कर रहा हूँ। अब हो सकता है उसकी कैपेसिटी 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 3.5 लाख हो, 3,20,000 हो, वी डोंट नो यार। हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लें नहीं 3 लाख पे काम करना है तो गलत हो जाएगा यार। डिफेक्टिव प्रोडक्शन 3% है, तो भाई देखो ये बात तो समझ आ रही है ना अमीन, मुझे नेट प्रोडक्शन 299,250 चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे इतना यूनिट चाहिए अमीन। हाँ अमीन, ये बात समझ आती है तो मुझे इतना तो बताओ। अरे चंदा किधर चले गए? क्या हमें नेट इतने यूनिट बनाने हैं, इसमें कोई एतराज है आपको? मैं कुछ भी कर लूँ, 3 लाख बनाऊं, 4 लाख बनाऊं, मुझे देना तो इतना ही है ना यार कस्टमर को। मैं तो वादा कर लिया, मैं तो सेल करनी है, मुझे तो सेल का ख्वाब देख लिया। तो यार रिवर्स वर्किंग सिंपल, मुझे कितने बनाने चाहिए? ठीक है, ज्यादा बनाने पड़ेंगे कोई बात नहीं, बना लूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझता हूँ बच्चों ने मिस किया होगा। मैंने इसीलिए इसको थोड़ा और स्लोली समझाया है, स्लोली समझाया थोड़ा और। 308,505 यूनिट, और डिफेक्टिव यूनिट्स निकालना चाहते हो? कितना आ गया? कितना आ गया जल्दी से देख लो भाई, कितने यूनिट डिफेक्टेड आ रहे हैं? माइनस कर लो ना यार। मैं कर लेता हूँ, चलो कैलकुलेटर मेरे सामने है। 9,255 यूनिट। चलो अब ये भी बात हो गई हमारी, एक बड़ा मसला हल कर दिया हमने। अच्छा, फिक्स ओवर 2 मिलियन में बढ़ा देंगे। एम ए फेस challenges regarding packing of AZ08 to overcome these challenges, negotiation with the packing company have been concluded. This deal would result in outsourcing of the packaging process for a lump sum cost of 200 पर गुड। 200 की हम पैकेजिंग बाहर आउटसोर्स कर देंगे। इससे रिडक्शन होगी सेमी स्केल्ड लेबर कॉस्ट बाय 25%, स्केल की 5% रिडक्शन होगी, और वेरिएबल कॉस्ट 15% डिक्रीज होगी। वेरिएबल कॉस्ट 15% डिक्रीज होगी। चलो अब इसको जरा इनकॉर्पोरेट करने का टाइम आ गया है। तो बजटेड पीएनएल ज़्यादा एक साथ बना लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बजटेड पीएनएल बन जाएगा अब। ये सारी कॉस्ट थी ना, इसी को देख के बना लेते हैं। ठीक है जी, कुछ बात समझ आई अमीन? क्लियर हुआ तुम्हें? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो खैर बजटेड पीएनएल हम बनाने जा रहे हैं। रिवाइज सेल हमने निकाल लिए। ये नहीं, 4803,645 थाउजेंड कॉमन ले लिया। इसमें से लेस कर दो मटेरियल। मटेरियल कितने का लगेगा? ये रहा देखो, मटेरियल कितने का लगेगा, इसी के लिए जानबूझ के कर रहा हूँ। 30 × 200 इंटू 30 × 200 इंटू 308,505। यूनिट्स याद आ रहे हैं ना, 308,505 हो गए। तो ये याद आ रहा है, नए 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 यूनिट्स। अभी निकालते यार।
मैं नीचे इसके इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, रिलेट करने में आसानी हो। मटेरियल B18 इंटू 150। यार ये सवाल आपको अच्छा समझ आया हो ना? यार तो मेरा एक काम कर लेना प्लीज़ यार, बाकी लोगों को प्लीज़ ये शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि मुझे पता है इसमें लोग फंसेंगे। आप प्लीज़ करोगे तो ये है कि आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा, और बाकी स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्किल्ड लेबर के लिए भी यही कर लेते हैं भाई। स्किल्ड लेबर कितना था? 4.5 इंटू 500, 308505। मगर स्किल्ड लेबर में वो कह रहे हैं ना कि सेविंग आएगी, यार उसने बताया था 5% सेविंग आएगी स्किल्ड लेबर की। ठीक है ना, सेविंग उसने कहा था आएगी। इस सेमी स्किल्ड आ जाएगा। सेमी स्किल्ड में 3.5 इंटू 300, ये पुराना, इंटू 308505 इंटू 0.75, 25% सेविंग कहा था उसने। 25% सेविंग कहा था उसने भाई। वेरिएबल ओवरहेड में भी सेविंग कहा था उसने। तो 567, बाकी सब चीज़ें उसने कहा सेम रहेंगी। 308505। और वेरिएबल ओवरहेड में कितना सेविंग कहा था सवाल में देख लो, 15% का था। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? फिर इसी इतना स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। 9255 आया था हमारा। 9255 ये रहा। ठीक है ना? 9255 समझ आ गया आपको? स्पेशल स्टेजेस पे हैं, एंड करने वाले हैं इसको। 9255 10,000। फिर इसके बाद हमारे पास एडिशनल फिक्स ओवरहेड थे। फिक्स ओवरहेड 2 मिलियन से बढ़ गए थे, 129.9 मिलियन। इसके वैल्यू प्लस में आएगी, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ मैं, एक ही का पीनल बना रहा हूँ। और सेलिंग एंड एडमिन आ जाएगा। अब पैकिंग कॉल भी आएगी ना, सॉरी। 200 इंटू 3 अच्छा, पैकिंग कॉस्ट कितने यूनिट पे आएगी? 299, 250 पे आएगी, या पैकिंग कॉस्ट सेल यूनिट्स पे आएगी या प्रोडक्शन यूनिट्स पे आएगी? जो यूनिट सेल हो रहे हैं उन पे पैकिंग कॉस्ट आएगी, या ग्रॉस प्रोडक्शन 308505 पे आएगी? जल्दी से बताएं किस पे आएगी पैकिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली। हाँ, 299250। किराए में हो जाएगा, पेपर में ही गलती कर दी तो। सेलिंग एंड एडमिन डाल दो। ठीक है जी, बात समझ आई? ये सेविंग इस सवाल में दी थी 5%, 25%, वो स्किल सेमी स्किल आगे पीछे किया हुआ था। कौन सी चीज का इफेक्ट? किस चीज का इफेक्ट कह रहे हैं अमीन? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा प्रोडक्शन है, सेल्स है सवाल। जो रिकमेंडेशन हमने पढ़ी है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वॉल्यूम, अगर प्रोडक्शन है तो मैं 3 लाख से स्टार्ट करूंगा, सेल है तो 25 से करूंगा। तुम सवाल देखो एक दफा, मैं चेक भी करा देता हूँ। हाँ मुझे बताओ, उसने क्या बोला है? वॉल्यूम बढ़ाने को बोला है ना? किस चीज का वॉल्यूम? प्रोडक्शन का, सेल्स का? ये देखो, मैंने हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन भी कर देता। तो मुझे खुद बताओ, सेल वॉल्यूम से स्टार्ट करूं फिर मैं, या प्रोडक्शन वॉल्यूम? मैं 3 लाख से स्टार्ट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, सवाल गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सबके मार्क्स डूब जाएंगे। ऐसा थोड़ी करना है। मेरी बात समझिए, देखो हम अपने दिल, जो मेरा दिल कह रहा है मैं दिल की थोड़ी मानूंगा, दिल तो गुमराह कर देता है। हाँ, दिल तो गुमराह कर देता है। नहीं, दिल की बात नहीं माननी है। नहीं 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 नहीं, अभी दिल का टाइम चला गया, अब दिमाग की सुननी है।
पेपर करीब है भाई, दिल की बातें छोड़ दो। ठीक हो गया? दिल कह रहे हैं ना 3 लाख पे काम कर लो। हाँ या ना, सच सच बताओ। रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी हंस रहे हैं। दिल की बातें लगे बैठ गए। हाँ, दिल कह रहे 3 लाख पे काम कर ले तो फिर क्या करें? दिल की नहीं सुननी है भाई, अभी नहीं सुननी दिल की। नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा चलो जी, जल्दी से खत्म करो कहानी को यार। गेम खत्म करने जा रहे हैं यार, फिगर बता दो, 1000 कॉमन लेके बात हो रही है। 1851030, ठीक है। 832964। ये एग्जामिनर हमारा आंसर मैच नहीं करेगा सेल की वजह से। उसने वो पुरानी सेलिंग प्राइस निकाली है, उसी पे काम कर लिया, हमने हमने अपनी सेलिंग प्राइस पे काम कर लिया है। तो ये हमारा क्लैश है एग्जामिनर से, नो इशू, परेशान नहीं होइएगा, कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि ये लॉस का ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ आना चाहिए ना, एमएफए पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पास करके आए हुए हैं। बेसिक और नॉर्मल लॉस लिखा हुआ भी है, कोई एबनॉर्मल लॉस लिखा होता है या कुछ भी नहीं लिखा होता, चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता। ठीक है जी, कैलकुलेटर चलाते जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 9 टू भाई ऐड हो जाएगा ना? वो भाई ये स्क्रैप ऐड होगा, कि कॉस्ट लेस हो रही है तो स्क्रैप ऐड होगा। पेकिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? चलो नेट कॉस्ट प्रॉफिट निकाल लो। आई कैप से मैच नहीं करेगा। ईमानदारी से बताओ, क्यों? ये मुश्किल तो नहीं था सवाल, अगर मैं सेलिंग प्राइस के ट्रीटमेंट की बात करूं। अच्छा, एक बार एग्जामिनर के ट्रीटमेंट और आपके ट्रीटमेंट डिफरेंस बता दें बिफोर फाइनेंशियल कंट्रोल एडवाइस। अच्छा, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर को और हमारे आंसर में फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जामिनर की जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें, अच्छा पहले इसको नोट तो कर लें। अच्छा, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी ये भी जवाब दे दें, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है? रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? 934395। ठीक है ना? पहले था। और अब कितना हो गया? हाँ, पहले ही तो बता दो। मैं वो बता देता हूँ, उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक मसला है यहाँ पे। ठीक है। 934 और 966 रिकमेंडेशन शुड बी एक्सेप्टेड। चलें यार, बस एक लास्ट में एक हल्की सी बात, क्योंकि काफी टाइम हमने इस पे लगा दिया ऑलरेडी। वो ये कि यार एग्जामिनर ने नॉर्मल लॉस क्यों कंसीडर नहीं किया है, बस ये एक मसला है। हमारे और एग्जामिनर के आंसर में जो इख्तिलाफ है वो इस बात से, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, उसने मतलब हम वो करते हैं ना लॉस निकालने के लिए 0.95 से डिवाइड करते हैं कॉस्ट को। तो समझो अगर मैं यूनिट कॉस्ट से काम करूंगा तो उसमें 0.95 से यूनिट कॉस्ट को डिवाइड नहीं किया, ये मसला किया है। स्क्रैप सही लिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट सही ली है, सॉरी फिक्स कॉस्ट सही ली है, सब सही किया है। ये काम जो था ना वो सही नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चलें यार, यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, मेरा नंबर नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लें। और पेपर निकालें, बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट को भी कामयाब फरमाए, आपको इन सेशन से फ़ायदा हो। तो प्लीज़ यार दुआ में याद रखिएगा और लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रिकॉर्डिंग वाले आजाद का भी थैंक यू, उन्होंने पूरा लेक्चर लिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।